गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों को जो देखना है ये है नाउन लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहले आप जाकर के पहले की 5 वीडियोस एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आप देख चुके हैं तो, और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार पहले उसको देखिए, फिर आकर के देखेंगे हम लेक्चर नंबर 6। आइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर स्टार्ट किए हैं तो लास्ट तक देखिएगा, तब मज़ा है, अदरवाइज कोई मज़ा नहीं है। चलो आ जाओ, नाउन की लेक्चर नंबर 6 देखनी है हमें। तो आपको ये याद होगा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में पोजेशन, याद है आपको, जो था हमारा पॉजेसिव केस। हाँ सर, याद है सर। चलिए तो ज़रा याद करिए एक बार कि पॉजेसिव केस में क्या था। तो सर माई था, आवर था, योर था, हिज, हर, इट्स एंड देयर। हाँ सर, यही था। चलो जी आ जाओ। तो पोजीशन में आ गई ये, पॉजेसिव केस में ये कितने हैं टोटल, तो 7, ये टोटल 7। आ जाओ जी, इसकी सब्जेक्ट लिखते हैं हम एक बार। सर याद है हमें, बहुत अच्छी बात है बच्चे कि आपको याद है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये हो गया आई, ये हो गया वी, ये हो गया यू, ये हो गया ही, ये हो गया शी, और ये है इट, और ये है हमारा दे। चलो जी आ जाओ। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने की इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझो कि ये जो क्लास हमारी चलेगी आज वो क्या है, तो अपने की इंग्लिश। क्या है क्लास आज, अपने की इंग्लिश। जो कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हाँ बच्चे ध्यान दो इधर आप कि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होगा। अपने की इंग्लिश क्या होगी, तो जो सब्जेक्ट होगा अपने की इंग्लिश वही होगा। कहने का क्या मतलब, हिंदी में एक वर्ड है सिर्फ अपने, हिंदी में क्या है, सिर्फ एक वर्ड है अपने, और उसका इंग्लिश ये सब के सब सारे हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब के सब क्या है, तो अपने का इंग्लिश है ये सब। ये बदलेगा उसी की अकॉर्डिंग, ये बदलेगा। हिंदी में वो अपने अपने ही रहेगा, बदलेगा नहीं। एक ध्यान दो आप इधर, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में हूं, तो आप क्या कहोगे, आई एम इन डैश रूम। मैं अपने कमरे में हूं, मैं अपने कमरे में हूं, मैं अपने कमरे में हूं। अपने की इंग्लिश माई। देखो बोलो हाँ या ना। फिर है वी, हम लोग अपने कमरे में हैं, तो वी आर इन आवर रूम। बोलो हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल। तुम अपने कमरे में हो, क्या लिखोगे आप, यू आर इन योर रूम, यू आर इन योर रूम। नेक्स्ट देखिए, वह अपने कमरे में है, आप क्या कहोगे, ही इज़ इन हिज रूम, ही इज़ इन हिज रूम। नेक्स्ट देखो, शी इज़ इन हर रूम, वह अपने कमरे में है, शी इज़ इन हर रूम। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। चलो जी नेक्स्ट देखो, यह अपने, मान लीजिए मार्कर है ना, यह अपने बॉक्स में है, आप क्या कहोगे, इट इज़ इन इट्स बॉक्स, इट इज़ इन इट्स बॉक्स। वे लोग अपने कमरे में हैं, तो आप क्या कहोगे, दे आर इन देयर रूम। वे लोग अपने कमरे में हैं, दे आर इन देयर रूम। देखो जी, जितने भी ये सब सारे लिखे हैं पॉजेसिव केस हैं ये, इनका हिंदी अपने ही होता है। हाँ, अपने की इंग्लिश अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सब बदल गया है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट वैसा ही अपने की इंग्लिश। तो बच्चे ध्यान देना, एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि सब्जेक्ट इतने ही नहीं होते हैं, सब्जेक्ट इसके बाहर भी है। जैसे देखो मैंने लिख दिया राम, राम सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है, आपने पढ़ाया था, लेकिन राम तो इसमें नहीं है ना। वैसे ही मैंने लिख दिया श्याम, श्याम तो इसमें नहीं है, लेकिन श्याम तो सब्जेक्ट है। वैसे ही मैंने लिख दिया काऊ, ये क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। मैंने लिख दिया पेन, सब्जेक्ट है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। लेकिन अपने की इंग्लिश इसी में से कोई ना कोई होगा। सब्जेक्ट भले ही बदल गया, बच्चे ध्यान दो आप, सब्जेक्ट बदल गया, सब्जेक्ट इसके बाहर चला गया, लेकिन अपने की इंग्लिश इसके बाहर नहीं जाएगा, अपने की इंग्लिश इसी के अंदर का ही होगा। ध्यान से देखना, ये हो गया सब
सब्जेक्ट अपने की इंग्लिश इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, ध्यान से सुनिएगा, कि आखिर जब अपने की इंग्लिश इतना ही है और सब्जेक्ट इसके बाहर जाएगा, मतलब वो जो बाहर का सब्जेक्ट है वो उसको हम कहीं इसी में कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे, इसी में कहीं ना कहीं पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम, आपको बेहतर पता है कि राम यहाँ चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ है काऊ, आपको बेहतर पता है कि काऊ कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। पेन, आपको पता है कि पेन भी यहीं चला जाएगा, मतलब अपने की इंग्लिश क्या होगा, इसमें इट्स होगा। वैसे ही श्याम, आप श्याम को कहाँ रखोगे, ही वाले कॉलम में रखोगे। मैंने कहा सीता, मैंने क्या कहा, सीता, आप सीता को कौन से कॉलम में रखोगे, तो इसी वाले कॉलम में रखोगे, बोलो हाँ या ना, सॉरी रो में रखोगे। तो ये हो गया अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, हर। तो इतने से काम नहीं चलेगा, ध्यान दो आप कि आपका काम इतने से नहीं चलने वाला है। क्या कहने का मतलब है कि अब सीखना होगा, हमें क्या करना होगा, सीखना होगा कि सब्जेक्ट इसके बाहर जाएगा तो हम क्या करेंगे। ध्यान से देखो आप, पहले समझो इस चीज़ को। वो क्या, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था, ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ये आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। लेकिन ध्यान से देखो फिर से, मैंने क्या कहा, आई है तो अपने का इंग्लिश माई। बच्चे ये जो है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मत याद रखना। माई तभी लगेगा, ध्यान से सुनो, अपने की इंग्लिश माई तभी जब सब्जेक्ट सिर्फ और एकमात्र क्या, आई। उसके अलावा दिमाग मत खर्च करो। जब भी तुम्हें सब्जेक्ट क्या दिखे, आई, इसका मतलब है अपने की इंग्लिश आंख मूंद के क्या लगाना है, माई। आंख मूंद लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ही लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आवर कहाँ लगाएंगे, सवाल उठता है कि आवर कहाँ लगाएंगे। सवाल क्या उठता है, आवर कहाँ लगाएंगे। तो ध्यान से सुनो, जहां वी होगा वहां तो आवर लगाएंगे ही, बोलो हाँ या ना। अगर आई के साथ में कुछ भी और है, ध्यान से सुनो, आई के साथ में कुछ भी और है तो भी वो क्या हुआ, वी ही हुआ, और अपने की इंग्लिश क्या होगी, आवर। एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हुआ है यू एंड आई आर इन आवर रूम, बोलो हाँ या ना। ध्यान से सुनो, तुम और मैं अपने कमरे में हैं, आई के साथ में कोई और आ गया ना, ध्यान से देखो, आई के साथ में कोई और आ गया, अपने की इंग्लिश आवर, बोलो हाँ या ना। वी में तो है, आपको भी मालूम है, वी आर इन आवर रूम, ये तो आपको भी पता है, लेकिन वी के अलावा कुछ और भी है क्या जिसमें आवर लग सकता है। तो हाँ बच्चे, हो गया क्लियर। तो हाँ सर, समझ में आ गया, आपने इतने अच्छे से बताया, समझ में कैसे नहीं आएगा सर, है ना। सर कितनी तारीफ़ करते हो आप अपनी, क्या करूँ बच्चे, आप लोग कमेंट में कुछ तारीफ़ करते ही नहीं हो। मैं अपनी तारीफ़ खुद कर लेता हूँ, तुम भी सीख लो खुद से तारीफ़ करना। आ जाओ, अब योर की इंग्लिश क्या होगी बच्चे, सॉरी, योर कब यूज़ करेंगे, क्या लिखा हुआ है, योर कब यूज़ करेंगे। तो बच्चे जब सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यू, या यू के साथ में कुछ भी, यू के साथ में कुछ भी आई को छोड़ के। ध्यान से देख लो इधर, क्योंकि यू के साथ में कुछ भी में अगर आई आ गया ना, तो आई के साथ में कुछ भी हो गया और ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे यू आर इन योर रूम, ये तो आपको याद है, हाँ सर बिल्कुल याद है। लेकिन वही अगर मैं कहूं यू एंड माई ब्रदर, यू एंड माई ब्रदर, यू एंड माई ब्रदर। अब ये दिमाग मत खर्च करना, सर की कही हुई बात को याद रखो। क्या यू के साथ में कुछ भी है, आई नहीं है ना। ध्यान से देखो, यू के साथ में कुछ भी है, आई नहीं है ना, नहीं सर नहीं है। तो अपने की इंग्लिश क्या होगी, योर आर इन योर रूम। बच्चे ध्यान से सुनो, जो लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हो, आप लोग 12th के बच्चे, अगर वो लोग देख रहे हो तो आप इस बात के लिए कंफर्म रहो, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना। अभी सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो यहीं पे दिमाग दौड़ाना, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा फिर। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ आपको कि मैं टफ नहीं, आसान बनाऊंगा आपकी पढ़ाई को, ठीक है। मैं कन्फ्यूज़ करने का काम नहीं करता हूँ, मैं कन्फ्यूज़ वहीं करूँगा जहाँ पर मुझे पता है कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। बेवजह कन्फ्यूज़ करने का काम मैं नहीं करूँगा आपको, है ना। और अगर करूंगा भी तो उसी क्षण आपके कन्फ्यूजन को दूर करूंगा, ताकि आप फिर कभी कंफ्यूज ना हो। आ जाओ जी, नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा टिपिकल है, क्यों, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड पर्सन। क्या देखने जा रहे हैं, थर्ड पर्सन। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे। और एक और चीज़, मैं क्लास में ही पढ़ाया हूँ, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। क्यों, क्योंकि आपको स्टेप वाइज सीखना है, और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो स्टेप वाइज नहीं है। जो भी स्टार्ट करूँगा ना उसको ख़त्म करके ही छोड़ूंगा।
आपकी क्लास में क्या होता है ना, जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, आपने टेस्ट दे दिया, चलो फिर अब जब समझ में आ गया कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया, तो बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं छोड़ चुका होता हूँ, फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस मैं कराता हूँ आपको। लेकिन यहाँ क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा अपडेट दूंगा आपको। आ जाओ, अब जब थर्ड पर्सन होगी, थर्ड पर्सन में क्या आता है सर, तो ही शी इट दे आता है थर्ड पर्सन में, और इसके अलावा बाहर की सब सारे आते हैं थर्ड पर्सन में। यस, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड किसको कहते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। आई के साथ में कोई और, आई के साथ में कोई और फर्स्ट पर्सन, यू के साथ में कोई और सेकंड पर्सन। उसके अलावा जो भी बच गया सब के सब थर्ड पर्सन, जैसे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब के सब क्या है, तो थर्ड पर्सन है। आपको दिख गया ये? हाँ सर दिख गया। तो सबसे पहले बात समझो कि जब थर्ड पर्सन आएगा तो सबसे पहले काम क्या करना कि उसको बांट देना कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है या प्लूरल। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ जो भी लिखा है सबका सब सिंगुलर है, आपको मालूम है? हाँ सर मालूम है। तो सिंगुलर है, अगर प्लूरल मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हो सोहन एंड राधा, क्या लिखा हो? सोहन एंड राधा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो क्या लिखा हुआ है? सोहन एंड राधा। ध्यान से देखो, सोहन एंड राधा, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो सर प्लूरल है। तो बच्चे प्लूरल है, यहाँ देखो प्लूरल में दिमाग खर्च मत करना। प्लूरल है मतलब दे है, तो अपने की इंग्लिश देयर, दिमाग मत लगाओ फालतू का। जैसे ही प्लूरल दिखा, दे हो गया, इसका मतलब इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर। लेकिन अगर सिंगुलर दिखा तो फिर से इसको बांटना। क्या करना? फिर से इसको बांटना। कैसे बांटोगे? ध्यान से देखो, सिंगुलर में मेल है, सिंगुलर में फीमेल है। मैं ये लेक्चर पहले भी बता चुका हूँ लेकिन वो डिटेल में नहीं था, ये डिटेल में, इसलिए आप ध्यान से देखो। मेल है, फीमेल है, या फिर कोई डेड या एनिमल है। हाँ ध्यान से देखो, आप इसको समझने की कोशिश करो। ये मेल है, फीमेल है, या कोई डेड एनिमल है, जैसे वहाँ सामने लिखा है ना आपके। हाँ सर लिखा हुआ है। बांटने की कोशिश करो इसको, क्योंकि आपको तो मालूम है कि ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि इसमें आई और यू तो कहीं है नहीं, आई वी यू कहीं नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन है। हाँ सर बिल्कुल थर्ड पर्सन है। तो फिर अब देख लो कि क्या इसमें से कोई प्लूरल तुमको दिख रहा है क्या? सर प्लूरल हाँ दिख तो रहा है, श्याम प्लूरल है सर, क्योंकि बहुत सारा श्याम होता है। अरे श्याम लिखा हुआ एक ही श्याम है बेचारा, दूसरा है ही नहीं कहीं। आ जाओ देखो इधर, तो फिर इसको बांटो, मेल में, फीमेल में, डेड में, मेल, डेड एनिमल फीमेल। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल आसान है। आ जाओ लिख दो, राम, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। श्याम, बोलो हाँ या ना? चलो सीता, अब इधर लिख दो पेन, फिर लिख दो काउ। अब बोलो, राम के साथ अपने की इंग्लिश हिज, सीता के साथ हर, पेन काउ के साथ इट्स। हाँ सर एकदम समझ में आ गया। तो ये था क्लास, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है कहानी अभी बाकी है। ध्यान से देखिए, एरर कहाँ मिलेगी आपको, गलती आप कहाँ करेंगे, वो ध्यान से देखिए। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पढ़ते तो हम हर चीज़ को हैं, क्यों? तो एरर के लिए ही पढ़ रहे हैं सब चीज़ को। हालांकि आप लोग प्रिपेयर होते रहिए, टेस्ट के लिए तैयार रहिए। फेसबुक पर लाइव आकर के टेस्ट लूँगा मैं बहुत जल्द, नाउन की भी टेस्ट लूँगा, और वॉइस भी रिवीजन करते रहिए साथ में, क्योंकि वॉइस के लिए मैं डिक्लेयर करूँगा जैसे ही आपको नोटिस दूंगा टेस्ट की, और बहुत जल्द टेस्ट ले लूँगा फिर। आ जाओ जी, थर्ड पर्सन में आपने देखा डेड और एनिमल। थर्ड पर्सन में क्या देखा आपने? पहले आप पूरा कर लेते हैं, फिर चलेंगे एरर की तरफ। थर्ड पर्सन में आपको क्या मिलता है? तो डेड मिलता है या एनिमल मिलता है। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दो सर आप। नहीं बच्चे, अगर आपको जल्दी पढ़ना हो ना, आप घबराओ मत, टेंशन मत लो। आप क्या करो ना, आप YouTube पे देख रहे हो, साइड में ऊपर में देखो 3 डॉट एक साथ दिया होगा, उसको टच करो, फिर देखना 3-4 नंबर के बाद आएगा प्लेबैक स्पीड। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा लो या घटा लो, है ना? आ जाओ, क्योंकि इसको धीरे से पढ़ाऊंगा मैं, स्पीड कम होगी। रीज़न, थोड़ा सा जैसे ही मिस्टेक हुआ ना, थोड़ा सा जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ ना, कहानी पैक हो जाएगा। आ जाओ देखो इधर, डेड या एनिमल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन मैं इस लेक्चर में ऐड करूंगा इस चीज़ को। आ जाओ, क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था पर्सोनिफिकेशन, क्या बताया था आपको? पर्सोनिफिकेशन, हाँ, जिसमें किसी डेड को हम क्या करते हैं? लिविंग मानते हैं। क्या मानते हैं? लिविंग मानते हैं। लिविंग मेल या फीमेल। जैसे ये पेन है तो डेड है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस सर डेड है। ये पेन क्या है? तो डेड है। अब अगर इस पेन को मैं डेड ना मान करके
मेल या फीमेल मानूं, क्या मानूं, मेल या फीमेल मानूं, तो अपने की इंग्लिश क्या होगी, या तो हिज या हर। अब सवाल ये उठता है कि इस पेन को हम मेल मानेंगे या फीमेल, तो बच्चे इन सब चीज़ों को पर्सोनिफाई करते ही नहीं हैं, ज़्यादातर केस में इसको पर्सोनिफाई नहीं करते हैं। और अगर पर्सोनिफाई करेंगे भी ना, ध्यान से सुनो, अगर इसको पर्सोनिफाई करेंगे ना तो ये खूबसूरती की काम है, खूबसूरती का काम करता है, ये पेन करता है ना जी, खूबसूरती का काम करता है ना। या फिर इससे क्या करते हैं, हम किसी का मर्डर करते हैं, नहीं, किसी की तारीफ लिखते हैं, सर गाली भी तो देते हैं, अरे कोई बात नहीं, लिखते ही है ना, कुछ अच्छा ही करते हैं ना, अपने मन की बात को लिख पाते हैं आप, अच्छा हो या बुरा हो। तो इसको क्या मानते हैं हम, फीमेल मान लेंगे, क्या मानेंगे, पेन को फीमेल मानेंगे। क्यों, इससे पहले की लेक्चर देखो आप, उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों। देखो, तो मेल मानेंगे या फीमेल मानेंगे, तो उस केस में उस डेड के साथ अपने की इंग्लिश हिज या हर हो जाता है। तो ये गलती मत करना कि कैसे होगा सर, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में तो आ गया, नहीं समझ में आया फिर से देखो, इधर फिर से देखो, मैंने क्या कहा, कोई डेड होगा लेकिन उसको पर्सोनिफाई करेंगे, मतलब अगर उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लिविंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसको, है ना, तो उस लिविंग को क्या मानेंगे, अगर मेल मानेंगे, क्या मानेंगे, मेल मानेंगे, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगी, अपने की इंग्लिश हिज, और अगर फीमेल मानेंगे तो अपने की इंग्लिश हर। सर मेल मानेंगे कि फीमेल मानेंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखो, जब क्रूरता हो, थोड़ा सा हार्डनेस हो, थोड़ी सी रिजिडिटी हो, थोड़ी सी बदतमीजी हो, थोड़ा स्ट्रांग हो, तो समझ लेना कि मेल है वो। और अगर कुछ खूबसूरती की बात हो, कोमलता की बात हो, अफेक्शन की बात हो, लव की बात हो, ब्यूटी की बात हो, तो समझ लेना कि फीमेल है, तो अपने की इंग्लिश हर लगाना। बोलो समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, आप पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, ये तो एकदम असंभव चीज़ है सर, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि आप पढ़ाओ और समझ में नहीं आए। चलो बच्चे, बहुत तारीफ़ कर दी तुमने मेरी, शाबाश, धन्यवाद आपका। चलो आ जाओ, फिर एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखो, मैंने लिख दिया मेल, मैंने लिख दिया फीमेल, और मैंने लिख दिया डेड या एनिमल। मैंने क्या लिख दिया, डेड या एनिमल। बच्चे अब एक बात सुनो, ये मेल और ये फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। अब सुनो, यहाँ लिख दो जेंडर, क्या लिख दो यहाँ पे, जेंडर। इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से देखो, दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। ये मेल और ये फीमेल, सर मतलब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, बोलो हाँ या ना, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो फिर तो आपको ये भी समझ में आता होगा कि सर न्यूटर जेंडर, हाँ सर ये भी समझ में आता है। तो फिर आपको ये भी समझ में आता होगा कि कॉमन जेंडर, हाँ सर ये भी समझ में आता है। सर कुछ समझ में नहीं आता, ध्यान से देखो इधर, मैस्कुलिन जेंडर मतलब मैंने अभी बताया था आपसे क्या, तो मेल। मैंने बताया था फेमिनिन जेंडर मतलब क्या बताया मैंने, तो फीमेल। न्यूटर जेंडर, ध्यान से देखो, नीदर नॉर का केस, नीदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो ये, मतलब ना तो मेल ना तो फीमेल, नीदर मेल नॉर फीमेल। ध्यान से देखो, नीदर मेल नॉर फीमेल। और कॉमन जेंडर मतलब ईदर मेल, मतलब आइदर बोलो, मेल और फीमेल, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बहुत बढ़िया, आ जाओ जी, ध्यान से देखो इधर। जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैन, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में आया। माई ब्रदर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में आया। तो माई ब्रदर, ध्यान से देखो, जब लिखा हुआ है क्या, माई ब्रदर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है माई ब्रदर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो माई ब्रदर इज इन, माई ब्रदर इज इन हिज रूम। चलो, द मैन इज इन हिज रूम, बोलो हाँ या ना। माई फादर, बोलो माई फादर इज इन हिज रूम, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलो, माई मदर, माई मदर इज इन हर रूम, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। द पेन इज इन इट्स बॉक्स, द पेन इज इन इट्स बॉक्स। द वुड इज इन इट्स कलर, वो अपना रंग पकड़ लिया, तो आप क्या कहोगे, द वुड इज इन इट्स कलर, लकड़ी क्या हो गया आपके लिए, बताइए जरा, न्यूटर जेंडर हो गया। आप नहीं पता कर सकते हो कि मेल है कि फीमेल है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है। मैंने कहा द ट्री, मैंने क्या कहा, द ट्री इज इन, इज इन नहीं, इज एट इट्स प्लेस, द ट्री इज एट इट्स प्लेस, पेड़ अपनी जगह पे है, आप क्या कहोगे, द ट्री इज एट
इज एट इट्स प्लेस, ट्री अपनी जगह पर है, यहां पर अपने की इंग्लिश इट्स, अपने की इंग्लिश इट्स। अब एक बात जरा मुझे बताओ, अब आता है कॉमन जेंडर। क्या आता है बच्चे? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहते हैं कि वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। आप पहले से नहीं कर सकते हो कि मेल है कि फीमेल, लेकिन या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें देखो ये ना तो मेल है ना फीमेल है, ध्यान से देखो, ना तो मेल है ना फीमेल है, लेकिन कॉमन जेंडर में क्या होगा? या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे मान लीजिए आप कहोगे आपके नेट टीचर आने वाले हैं, आपके नेट टीचर आने वाले हैं। अब वो टीचर मेल है कि फीमेल पता होगा आपको? नहीं। डॉक्टर आने वाले हैं, अब डॉक्टर मेल है कि फीमेल आपको पता होगा? नहीं पता होगा। अब ऐसे ही देखो क्या हो गया ये सब कि आप नहीं पहचान सकते हो कि कौन सा जेंडर है, मेल है कि फीमेल है, लेकिन वो निश्चित या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके जैसा नहीं कि ना मेल होगा ना फीमेल होगा, है ना जी। हाँ, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। अब आप ध्यान से देखो, अब इस केस में आप क्या करोगे? अब जैसे लगा हुआ है द डॉक्टर इज इन डैश चैम्बर। जरा ध्यान से सुनो, द डॉक्टर इज इन डैश चैम्बर। अब डॉक्टर का क्या करोगे? तो सर हम सोचते हैं कि डॉक्टर पहले पता कर लेंगे कि अगर मेल होंगी डॉक्टर तो क्या करेंगे? हिज, और अगर फीमेल होंगी तो हर। वो एग्जामिनेशन वाला कॉपी में पेज पे कैसे करोगे? कैसे पता करोगे कि मेल है कि फीमेल? अब तुम उसको छोड़ो, एग्जामिनेशन में से निकलोगे, जाओगे पता करोगे डॉक्टर मेल थी कि फीमेल, तब तक में लेट हो जाएगा, बहुत फेल कर जाओगे। अब देखो इधर कर रहा क्या, सबसे पहले हीज, सबसे पहले हीज, हीज के बाद इट्स, और तब इट्स के बाद हर। ध्यान से देख लो, अगर हिज सबसे पहले मिल जाए तो हिज लगाना, अगर हिज ना मिले, ये दोनों मिले तो इट्स लगाना, और अगर इट्स भी ना मिले तब हर लगाना। लेकिन इन तीनों के बाहर कुछ और मत लगा देना, है ना, माई मत कर देना। यहां पे क्या लगाना? या तो हिज, या तो इट्स, या तो हर, इसी तीनों में से कोई एक लगाना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर एकदम क्लियर है। बच्चे आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहना, फेसबुक पे लाइव आकर के टेस्ट लूँगा मैं। एक्चुअली ब्रॉडबैंड ठीक नहीं था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, इस वजह से मैंने लेट कर दिया थोड़ा, क्योंकि अपलोडिंग स्लो थी। आ जाओ जी बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, मिट गया। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी लिखने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो आप। अभी मैं बात कर रहा था पॉजेसिव, क्या कर बात कर रहा था? पॉजेसिव, है ना, बात कर रहा था ना पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब पोजेशन, मतलब मेरा कुछ, मेरा कुछ। अब मेरा कुछ मतलब क्या? मेरा कुछ बे, अच्छा मेरा कुछ मतलब मान लीजिए मेरा, जैसे अब मेरा का सेंस लगाते हो ना, बोलो हाँ या ना? का सेंस लगाते हैं ना, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग। जैसे मेरा कुछ है, अब जैसे ध्यान से देखो, आप लिखते हो राम्स ब्रदर, क्या लिखते हो आप? राम्स ब्रदर। ध्यान से देखो क्या लिखते हो आप? तो आप लिखते हो राम्स ब्रदर, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ सर लिखते हैं। टेबल्स लेग, टेबल का लेग वो होता है ना, जो टेबल है उसका पैर, उसको क्या कहते हैं? टेबल्स लेग। तो सर दोनों सही है। बच्चे ध्यान से देखो, ये तो सही है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या गलत है? नहीं 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 नहीं, गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, है ना, गलत नहीं हो जाएगा। अब समझो पहले बात को। अब राम का भाई, अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हो, राम का भाई। तो ध्यान से सुनो, इंग्लिश करने चलेंगे प्रॉपर तरीके से तो लिखना चाहिए, इधर आ जाओ, ब्रदर ऑफ राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। आ जाओ, क्या लिखोगे? ब्रदर ऑफ राम। लेकिन ऐसा ना लिख करके हम कैसे लिखते हैं? राम्स ब्रदर। क्या लिखते हैं? राम्स ब्रदर। राम को इधर ले आया, राम में क्या लगा दिया? पोस्टॉफियस। क्या लगा दिया राम में? पोस्टॉफियस, राम्स, और तब क्या लिख दिया? ब्रदर। क्या लिख दिया? ब्रदर। सर ये सही है? हाँ बच्चे ये ज़्यादा सही है, ठीक है। लेकिन सर टेबल्स लेग में, क्योंकि ये देखो इधर, इधर देखो बच्चे, यहाँ देखो ये लिविंग है। क्या है ये? लिविंग है। लिविंग के साथ में क्या करना? पोस्टॉफियस लगाना। लेकिन नॉन लिविंग के साथ में पोस्टॉफियस मत लगाना। अब टेबल्स लेग ना लिख करके क्या लिखना चाहिए था? लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल। सर ये क्या रूल हर जगह अप्लाई होगा? ना 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 ना, ध्यान से देखो कहाँ नहीं अप्लाई होगा। देखो कहाँ नहीं अप्लाई होगा? डे के साथ। क्या चीज़ के साथ? डे, सॉरी, जिसको आप कहेंगे टाइम के साथ, ठीक है। जैसे 2 मिनट की ब्रेक लेनी है आपको,
कितनी देर की ब्रेक लेनी है आपको? 2 मिनट की। तो आप क्या कहोगे? 2 मिनट्स ब्रेक। 2 मिनट्स ब्रेक। ओ माय गॉड सर, ये कैसे लगा दिए हैं? ये तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। रुक जाइए, घबराइए मत, आ जाइए। ये हो गया। इधर जरा देखना एक चीज आप, है ना। 2 days लीव, 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी। बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। वैसे ही हेवनली बॉडी अगर होगा तब भी आप क्या यूज करोगे? तब भी आप उसमें पुस्टॉफी एस लगा सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? तो पुस्टॉफी एस लगाना बोलते हैं इसको। बोलो बच्चे, पल्ले पड़ रही है बात या नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। आ जाओ। अभी मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कह दिया लिविंग एंड नॉन लिविंग। ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या कह दिया? लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से देखो, एक तरीका होता है पुस्टॉफी एस लगाने का, पुस्टॉफी एस, और दूसरा तरीका होता है एस के बाद पुस्टॉफी लगाने का। ध्यान से देखिए इधर। तो जब सिंगुलर दिखे, क्या दिखे? जब सिंगुलर दिखे, जैसे पेन्स कैप, क्या करोगे आप? पेन्स कैप। हालांकि कैप ऑफ अ पेन लिखना है, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। पेन्स कैप, ठीक है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन अगर बहुत सारे पेन हो, पहले से ही पेन्स हैं, क्या है ये? पहले से ही पेन्स है, और तब उसका का करना है, तो इसमें ऐसे लगाए, फिर से एस मत लगाना, फिर से एस मत लगाना। अब जैसे मान लो कि लिखा हो तुम्हारे पास कि सुभाष ब्रदर, सुभाष का भाई, सुभाष, तो ऐसे करके फिर ये मत करना, सिर्फ पुस्टॉफी लगाओ। ये लगाओगे, हो गया सुभाष, हो गया सुभाष ब्रदर, हिसिंग साउंड, सुभाष ब्रदर, सुभाष ब्रदर। देखो सुभाष का भाई हो गया, पोस्टॉफी लग गया ना, तो सुभाष का भाई हो गया। जैसे आप लिखते हो ना टीचर्स डे, ऐसे करके टीचर्स डे। बच्चे एक टीचर का दिन थोड़ी है टीचर्स डे। इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लगा दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ गया। आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। वैसे ही एक और देख लो एग्जाम्पल। जैसे आप लिस्ट वगैरह निकलता है ना, आप क्या लिखते हो? कैंडिडेट्स लिस्ट। क्या लिखते हो? कैंडिडेट्स लिस्ट। कैंडिडेट का लिस्ट, एक कैंडिडेट का लिस्ट होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का लिस्ट होता है? सर बहुत सारे कैंडिडेट का लिस्ट होता है। आ जाओ, इधर लगाना, क्या करना? उधर बगल में लगा देना, मतलब इसके बाद। बोलो समझ में आए कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। अब कंबाइंड एक बात देख लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा देख करके। आ जाओ जरा देखना इधर। मेरे भाई के दोस्त का पेन खो गया। ओ माय गॉड। माय ब्रदर्स फ्रेंड्स पेन हैज बीन स्टोलन। हाँ, मेरे, ध्यान से देखो, माय ब्रदर सर, मेरे भाई के दोस्त के मतलब का पेन खो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कॉमेडी करते हैं सर ना बच्चे, कॉमेडी किस बात की? जरा ध्यान से देखो इधर। मेरे भाई के फ्रेंड का पेन, ओ माय गॉड सर थोड़ा सा इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसा बनाइए कि अच्छा लगे। क्योंकि अब देखो ये मेल है, सॉरी ये क्या है? लिविंग है, तो कायदे से तो पोस्ट ऑफिस लगाना था। ये भी लिविंग है, कायदे से पोस्ट ऑफिस लगाना था। बोलो हाँ या ना? हाँ सर मान लिया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर मान लिया। ध्यान से देखो, मजा आएगा अगर ध्यान से सुनते जाओगे तो। अगर कंसंट्रेशन बिगड़ जाए ना तो वीडियो को फिर से शुरू से चलाओ, मजा नहीं आएगा फिर ऐसे। देखो इधर, मेरे भाई के फ्रेंड का पेन खो गया, है ना? ओ माय गॉड। तो ध्यान से देखो, करना क्या? द पेन, क्या करोगे? द पेन ऑफ, क्या करना? द पेन ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा? रिवाइंड करो, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, कुछ नहीं करना है। हैज बीन स्टोलन, देखो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर
देखो इसीलिए मैंने पहले ही क्या कहा कि मैं बहुत स्पीड को कम करके पढ़ाऊंगा, एकदम धीरे स्लो मोशन में। रीजन क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे मतलब मिसलेनियस चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी 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 छोटी। ऐसा नहीं है कि एक ही कोई बहुत सारा ऐसा चीज है, नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन तो उसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था पहले, माई ब्रदर्स, मेरे भाई के फ्रेंड का पेन, मेरे भाई के फ्रेंड का पेन। तो ये पेन किसका है? तो मेरे भाई के फ्रेंड का। द पेन ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, द पेन ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड। एक ही पोस्टॉफी लगेगा ना, 2 बार रिपीट नहीं होता है पोस्टॉफी। यस, बोलो पल्ले पड़ी बात के ना। हाँ सर समझ में तो आ गया। कितना समझ में आया सर? पता नहीं कितना समझ में आया, पूरा समझ में आ गया होगा। अरे बच्चे, पता ना कितना समझते हो तुम लोग, कितना नहीं, भगवान जाने। आ जाओ, देखो इधर, एक कहते हैं किस क्या, तो कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे एक ही होता है वो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्ड का इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर के तब एक चीज़ को डिनोट करता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर जानते तो हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर जानते हैं। एमएलए, विधायक, एमपी, जानते हो ना जी कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर। सांसद, जानते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो इधर, अभी हम लोगों ने क्या देखा? एक तो पोजीशन देखा, दूसरा क्या देखा हमने? सिंगुलर प्लूरल भी देखा। थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान से देखना इधर। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक एमएलए, बोलो हाँ या ना, तो वो एमएलए क्या है? पार्लियामेंट का मेंबर है। तो वो आदमी, पर्टिकुलर आदमी क्या है? तो मेंबर है। तो इसको जब प्लूरल बनाना होगा तो इसमें एस जोड़ना, प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन अगर पोजीशन दिखाना है, क्या दिखाना है? पोजीशन दिखाना है, मतलब का, पार्लियामेंट के मेंबर का, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। मतलब पोस्ट ऑफिस कहाँ लगाना? यहाँ। लेकिन जब एस लगा करके प्लूरल बनाना हो तो कहाँ लगाना? यहाँ। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही प्लूरल बनाना होगा तो यहाँ, और अगर का लगाना होगा तो पोस्टॉफी एस यहाँ। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मल्टीपल सब्जेक्ट, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने? मल्टीपल सब्जेक्ट। अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो ये देखो, मल्टीपल सब्जेक्ट। सर 2 बार लिखे हैं, दोनों बार गंदा। इतना गंदा काहे लिखते हैं सर? अब देखो बच्चे, सुबह के 4 बज रहे हैं, है ना, तो कितना सुंदर लिखूंगा मैं। सर बहुत सुंदर लिख सकते हैं आप। आपके हैंडराइटिंग के बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है सर। मल्टीपल सब्जेक्ट, पता नहीं क्या हो जाता है, कितना भी सोचता हूं कि बहुत सुंदर लिखूंगा, होता ही नहीं है। आ जाओ जी बच्चे, देखो इधर, मल्टीपल सब्जेक्ट। जैसे राम एंड राधा का होता है ना जी, बोलो हाँ या ना। कैसे पता चलेगा सर? पता चल जाएगा। मैंने लगा दिया यहां, मैंने क्या लगा दिया? यहां, राम एंड राधाज ब्रदर। कंफ्यूजन है सर, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? ये बात समझ लो सबसे पहले, कंफ्यूजन क्या है? राम और राधा का, राम और राधा का मतलब कंबाइंड होगा। ये दोनों क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। इनका भाई एक ही होगा। राम एंड राधाज ब्रदर इज अ गुड पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आया। ध्यान से देखना इधर, पोस्टॉफियस कहां लगा है? दूसरे के साथ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? राम और राधा, ये रहे राम और ये रही राधा, इन दोनों का एक भाई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन अगर लिखा हो
राम्स एंड राधास। देखो राम्स एंड राधास मतलब राम का, फिर राधा का, मतलब एक नहीं दो हैं, तो क्या लिखोगे? ब्रदर की ब्रदर्स। देखो ब्रदर लिखने की गलती मत करना, नहीं तो बेकार हो जाएगा फिर। ब्रदर्स क्योंकि दो हैं, अब इज लगाओगे या आर? सर आर ही लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप क्या बताना चाहते हैं सर। ओह माय गॉड, गुड, ग्रेट। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आ जाओ, देखो इधर। अगर एक सवाल आपके मन में उठता हो तो जरा ध्यान से देखो इधर। आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि सर अगर राम एक अलग आदमी की बात करें, हम राम एक अलग आदमी की बात करें और राधाज ब्रदर अलग बात करें, तो कैसे क्लियर करेंगे सर? आपने तो लिखा राम एंड राधाज ब्रदर और कह रहे हैं कि इन दोनों का भाई होगा। आप यही कह रहे हैं ना सर? तब तो देखो एक ही आदमी है, लेकिन अगर कहें राम अलग है और राधा का भाई अलग है, तब तो यहां पे आर लगना चाहिए था ना सर। तो बच्चे अगर ऐसा होगा ना तो ध्यान से देखो क्या रहेगा, राधाज ब्रदर पहले रहेगा एंड राम। अब देखो राधाज ब्रदर पहले हो गया एक आदमी, फिर राम दूसरा आदमी, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। आर गुड फ्रेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। मज़ा आ गया सर आज के टॉपिक में, तो एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद टॉपिक था सर। चलिए कोई बात नहीं है, ज़बरदस्त जिंदाबाद टॉपिक है, मज़ा आ गया सर पढ़ करके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर आज की लेक्चर सही बता रहा हूँ सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग था सर, बहुत इंटरेस्टिंग सर, मज़ा आ गया एकदम। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतनी मेरी तारीफ़ करते हो मुझे तो बहुत अच्छा, शाबाश। आ जाओ जी। अब देखो नाउन की ये आखिरी टॉपिक देखने जा रहे हैं हम, नाउन की आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आ जाओ। अब हम देखेंगे आखिरी टॉपिक कौन सी? नंबर। आप अच्छे से जानते हो कि नंबर होते हैं सिंगुलर और नंबर होते हैं, अरे फिर से सिंगुलर, ऐसे थोड़ी होता है, जो मन में आएगा लिख दीजिएगा। बच्चा नहीं बैठा हुआ है सामने में, इसका मतलब ये कुछ करते रहते हैं आप। सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। हाँ जी, तो समझो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को मेरे से मिलना भी अच्छा लगा होगा। चलिए इतना ही कहूँगा कि लास्ट तक देखे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात थी लेक्चर में। शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू क्लास, जय हिंद।